बच्चा यहां ऑर्डर देता है, ऑर्डर किसके पास आ जाता है? मेरे पास आता है। अब मुझे कहां दिखता है ऑर्डर? मतलब तुमने यहां पे ऑर्डर दिया, तुम गए, तुमने यहां पे ऑर्डर दिया ऐड टू कार्ट, या फिर क्या किया, बाय नाउ किया। ऐड टू कार्ट करके या बाय नाउ करके क्या होगा सर? यहां तो अपना ऑर्डर दे दोगे, ठीक है ना, राइट। बाय नाउ करने के बाद तुम अपना यहां पे ऑर्डर दे सकते हो। अब क्या होगा सर? अब ऑर्डर मेरे को यहां दिखेगा, है ना, यानी तुम ग्राहक हो गए, कस्टमर, ऑर्डर मुझे यहां दिखेगा। कहां दिखेगा सर? अब मैं जाऊंगा अपनी ऑर्डर्स पर, ऑर्डर पर जाऊंगा, मैनेज ऑर्डर। अब ऑर्डर मुझे यहां दिखेगा कि आपके पास ऑर्डर कौन सा है। जैसे एक बायर का ऑर्डर आया हुआ है अभी, है ना, 50 मिनट पहले का ही, ठीक है। ममता का ऑर्डर आया हुआ है, ई मोड्स ऑफ बिजनेस, है ना, यानी दुनिया किस पे चल रही है? दुनिया बिजनेस पे चल रही है। और बिजनेस आजकल किस पे चल रहा है? पता किस पे चल रहा है? ई मोड पे चल रहा है, यानी कि ऐसे चल रहा है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अनदेखी वैरायटी, अनसुने दाम, मीशो, अरे वाह। है कि नहीं बात? अब ये बताओ, ये मीशो क्या है भैया? हाँ, मीशो क्या है? बिल्कुल ऐप है। किसकी तरह सर? नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम। सबके तैयार है मार्केट, सबका है वेलकम। ये वैरायटी है, शाम हो जाएगी, देखते देखते आइए। आइए दोस्त आइए। इस पे डिस्काउंट, उस पे डिस्काउंट, सब जगह मिलेगा डिस्काउंट। आसू नासू तो जब आ रहा है आप ही के फोन पर मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल 27 हाँ भैया, ये लो, मीशो वालों ने भी निकाल दिए। सेम टाइम पे कौन निकालता है? मीशो वालों ने निकाले 23 से 27। सेम टाइम पे कौन निकाल रहा है भैया? सेम टाइम पे ये निकाल रहे हैं। अब तो नए हेडफोन्स ले लो, वायरलेस, नॉइस कैंसलेशन के साथ। करो चैन से अपनी बात। बात आपकी राइट है, पर क्या करें, बजट टाइट है। अब और एडजस्ट नहीं, सिर्फ अपग्रेड होगा, क्योंकि बिग बिलियन डेज आर बैक। Upgrade to latest electronics with amazing offers on Flipkart Big Billion Days. अब पूरा इंडिया चलेगा अपग्रेड। अब ये भी कह रहे हैं भैया, ये बताओ, ये जो कह रहे हैं कि भैया मीशो पे वो दुकान सामान खरीद लो, इस पे ये खरीद लो, हेडफोन, धमाका डील, लेटेस्ट गैजेट, है ना, लैपटॉप ले लो, धमाका डील, लेटेस्ट गैजेट, है ना। तो ये सारे फोन कौन, मुझे बता दो, क्या ये सारे फोन गैजेट फ्लिपकार्ट बेचता है? पर भैया फ्लिपकार्ट पे तो मिल रहा है, फ्लिपकार्ट ही बेचता होगा। मैं तो ये सोचता था आज तक, फ्लिपकार्ट के पास इतने सारे प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर लेता होगा? फ्लिपकार्ट वाले लैपटॉप भी मंगा रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं, रसोई का सामान भी बना रहे हैं, सब कुछ फ्लिपकार्ट बनाता है। फिर क्या हो रहा है भैया? अच्छा, दूसरे कंपनी वाले फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, यानी फ्लिपकार्ट क्या है? बेचने का एक साधन है, जहां पे प्रोडक्ट को क्या कर दो आप? बेचो नहीं, क्या कर दो? लिस्ट कर दो। लिस्ट करके सीधा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किसके पास आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा। जमती है बात? सेम काम कौन करता है? मीशो कर रहा है। मीशो पे रजिस्टर्ड करो, अपने प्रोडक्ट को क्या करो? लिस्ट करो और बना क्या करो? बेचो। इसी को हम क्या बोलते हैं? यही आज का टॉपिक है, जो सबसे आसान है। शायद इससे आसान टॉपिक पूरे कोर्स में तुम्हें मिलेगा ही नहीं। चैप्टर नंबर 5 सबसे टुच्चा और सबसे आसान टॉपिक सर, दिमाग लगाने का। 2 में बहुत दिमाग लगाया तुमने, 3 में बहुत दिमाग लगाया तुमने, थोड़ा बहुत 4th में भी लगा लिया तुमने, है कि नहीं बात? लेकिन इसमें दिमाग लगाने का नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है, सारी चीजें तुम्हें पता है। यानी कि चैप्टर 5 कहता है, इन द एज ऑफ इंटरनेट ग्रेजुअली हम अपने बिजनेस को कहां लेके आ रहे हैं सर? न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स जनरेट हुआ, जिसे बोलते हैं ई कॉमर्स और ई बिजनेस। ई कॉमर्स, ई बिजनेस का मतलब क्या है? सिंपली ओपनिंग अ शॉप ऑन इंटरनेट। हमें एग्जाम में क्या लिखना है? ई कॉमर्स मीन्स ओपनिंग द शॉप ऑन इंटरनेट। अपनी दुकान कहां खोल लो? मीशो पे खोल लो। वही तो कह रहा है वो भी, कपिल शर्मा भी, वो भी सब, है ना, रणबीर कपूर, दीपिका, है ना, सब कह रहे हैं भैया सारे ब्रांड मिलेंगे, सब मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, सब मिलेगा, अंदर आया दुकान पे। फिर बाद में मोबाइल दिखा रहे हैं। यानी दुकान कहां खुलने वाली है? मीशो पे, है ना, राइट। मैंने भी दुकान खोल रखी है अपनी एक, अमेजोन पे।
आज ही दिखाऊंगा अभी किस चीज की खोल रखी है ना। तो इंटरनेट आपको ऑर्डर कहां से मिलेगा सर, फिजिकल या नेट से ऑर्डर मिलेगा? इंटरनेट यूजर ऑर्डर फॉर द गुड्स, रिसीव डिलीवरी, मेक द पेमेंट, ये तीनों चीजें कहां होने वाली है पुष्पा? ऑन द इंटरनेट। लिख दोगे ये बात, ठीक है ना। ये जो तुम करते हो, ऑर्डर वहीं पे मिलना है, वहीं पे जाना है, डिलीवर भी होनी है, सब कुछ इंटरनेट पे होना है, सब कुछ इंटरनेट पे होना है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम में संभावनाएं बनती है इसकी, है ना। तो इसके ऊपर लिखेंगे सर एक्सपेक्टेड। आज के टॉपिक पे सर ये हमारा बिल्कुल एक्सपेक्टेड मामला है, बिना किसी टेंशन के, है कि नहीं बात? एक्सपेक्टेड, ठीक है मुन्ना मुन्नी। सर क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले एक होता है B2B, है ना। अब एक करके तुम्हें बताता हूं सर। B2B, बताओ B2B क्या है? B2B का मतलब हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, वो कॉमर्स और बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? B से मतलब, टू मतलब ये वाला टू, और किसको बेच रहे हैं? बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, माल बेचा जा रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच रही है, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ एयरटेल ने, है ना, एयरटेल ने किससे टाई अप किया? एयरटेल टाई अप, है ना, अपने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मोबाइल में लॉन्च करने के लिए एप्पल से, किससे टाई अप किया? है ना, एयरटेल टाई अप एप्पल, कि जब भी एप्पल फोन बिकेगा साथ में क्या मिलेगा सर? एयरटेल का सिम। हो करते नहीं करते, है ना। एप्पल फॉर नेटवर्किंग विथ सम स्पेशल, है ना, फीचर्स। ऐसी मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले एक और बात बताई थी, मारुति। क्या मारुति कार बना रही है? क्या मारुति टायर भी बनाती है? नहीं। मारुति गाड़ी में टायर किसके होते हैं सर? है ना, MRF के हो गए, जे के टायर के हो गए। जैसे मैंने मारुति गाड़ी थी उसमें जे के टायर थे, है ना, राइट। तो मारुति ने किससे टाइप किया? टाइप विद जे के टायर्स, की गाड़ी हमारी, टायर तुम्हारे। और मिंडा एक कंपनी, कौन सी सर? मिंडा क्या बनाती है? मारुति की चाबी बनाती है। मिंडा क्या बनाती है? हाँ, मारुति की चाबी बनाती है। बैग में रखी चाबी, है ना, राइट। लेके आना बैग, दिखाता हूं तुम्हें, वहां पे रखा है ऑफिस में, है ना, येलो कलर का। तो मिंडा क्या बनाती है सर? चाबी। अब ये बताओ, ये दो डील किसके बीच में हुई है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या कर रहा है सर? डील। तीसरा एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या बताया? ये तीनों एग्जांपल एग्जाम में लिख के आने रहे मुन्ना मुन्नी। तीसरा एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया, दुनिया की बहुत बड़ी डील में से एक डील फेसबुक ने किससे टाइप किया? रिलायंस जियो से। तो रिलायंस जियो किससे टाइप कर रहा है सर? टाइप विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखेंगे ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज किससे टाइप कर रहा है? टाइप विद फेसबुक एट 43,000 करोड़, कि हम 43,000 करोड़ रुपीस फेसबुक वाले किसे देंगे? है ना, रिलायंस को दे देंगे। और रिलायंस इतने पैसे लेके जियो को क्या देगा सर? हिस्सेदारी दे देगा। तो हिस्सेदारी देके क्या बन जाएगा? जियो। हाँ, फेसबुक और जियो की हिस्सेदारी हो जाएगी सर, है ना। समझ में आ गई भैया बात? बोलो। हाँ सर, समझ गया ना। तो ये होता है B2B डील। क्या होती है? B2B डील। अब लाइव जीता जाता एग्जांपल तो मैं दिखाता हूं, अगर इस पे लिखा होगा तो। लिखा तो होता है, हाँ इस पे लिखा नहीं है, वरना लिखा होता है उस पे, है ना। तो जैसे मारुति सुजुकी का है ना, क्या है? चाबी है। तो ये चाबी मैन्युफैक्चर कौन करता है ना? मिंडा करता है, मिंडा, राइट। है ना, ये कंपनी है मिंडा, ये लॉक्स वगैरह बनाती है ना, मारुति के लिए प्रोडक्ट बनाती है, राइट। स्पार्क, मिंडा, समझ आई ना बात? तो ये कंपनी क्या बनाती है सर? चाबीज बनाती है। देखो ये लिखा है ना, मिंडा, ये बेसिकली चाबी बनाती है बहुत सारी कंपनीज के लिए। तो ये हमारा काम कौन करता है सर? मिंडा करती है। इसे हम बोलते हैं B2B। तो 3 एग्जांपल लिख दोगे?
ठीक है, पहला एग्जांपल एयरटेल का, दूसरा एग्जांपल मारुति और जेके टायर का, तीसरा एग्जांपल रिलायंस और फेसबुक का। तो B2B का मतलब क्या हुआ, देखो ये लिखी बात, बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टू बिजनेस यूनिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मेक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, वन प्रोडक्ट वन प्रोड्यूसर फर्म एंड अनदर सप्लायर फर्म, है ना। राइट, की प्रोड्यूसर कौन हो गया, मिंडा, है ना, राइट, और किसको दे रहे हैं सर, मारुति को दे रहे हैं। तो भैया ये होता है हमारा B2B बिजनेस, समझ गए मुन्ना मुन्नी, राइट। अगला होता है सर B2C, अब तो फुल फॉर्म बता सकते हो, बोलो, हाँ, जो तुम्हारे साथ होता है वो ये होता है सर, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, बिजनेस टू सी, सी मतलब कस्टमर, ग्राहक, ये लिखी बात सर। बिजनेस टू कस्टमर इज वन पार्टी इन अ फर्म, यानी एक तो बिजनेस कर रहा होता है, फर्म मतलब एक तो बिजनेसमैन है, और अनदर पार्टी क्या होती है, अदर पार्टी इज ग्राहक। तो B2C हमारे साथ चलता है। B2C क्या होता है सर, बोलो, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ चलता है, राइट। B2C क्या हो गया, जैसे मैंने कहा ना मैंने दुकान खोल रखी है, तो दिखाता हूं अपनी दुकान, दिखाता हूं तुम्हें। ये है सर मेरी दुकान Amazon पर, क्या बेचता हूं मैं, जूम कर लेता हूं, Amazon पर सर क्या बिकता है ना, हाँ, Amazon पर सर मेरी किताब बिकती है, तुम देख रहे हो ना किताब। अब इस पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है, या मान लो मैं चलो Amazon खोलता हूं, राइट। अब अगर मैं Amazon खोलता हूं, अभी दिखा देता हूं, है ना, अब कोई सर्च करेगा, यहां डालोगे तुम, अभी दिखाऊंगा होता कैसे है प्रोसेस। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th अंकुर अग्रवाल डाल देते हैं ना, 11th तो तुम्हें ऐसी दे देता हूं मैं, ठीक है। जैसे ये है ना, ये आ गई, सबसे ऊपर आ रही नहीं आ रही, अंकुर अग्रवाल, तो ये, तो भैया अगर यहां से क्लिक करते हैं तो बच्चा डायरेक्ट लिंक, जो मेरा लिंक दिया होता है यूट्यूब चैनल वगैरह के ऊपर, वो यहां से आया था कि बिजनेस स्टडीज है ना, राइट। तो इससे बच्चे खरीद लेते हैं कि भाई इतने रुपए की है। अब बच्चा यहां ऑर्डर देता है, ऑर्डर किसके पास आ जाता है, मेरे पास आता है। अब मुझे कहां दिखता है ऑर्डर, मतलब तुमने यहां पे ऑर्डर दिया, तुम गए, तुमने यहां पे ऑर्डर दिया, ऐड टू कार्ट, या फिर क्या किया, बाय नाउ किया। ऐड टू कार्ट करके या बाय नाउ करके क्या होगा सर, यहां तो अपना ऑर्डर दे दोगे, ठीक है ना, राइट। बाय नाउ करने के बाद तुम अपना यहां पे ऑर्डर दे सकते हो। अब क्या होगा सर, अब ऑर्डर मेरे को यहां दिखेगा, है ना, यानी तुम ग्राहक हो गए, कस्टमर, ऑर्डर मुझे यहां दिखेगा, कहां दिखेगा सर। अब मैं जाऊंगा अपनी ऑर्डर्स पर, ऑर्डर पर जाऊंगा, मैनेज ऑर्डर। अब ऑर्डर मुझे यहां दिखेगा कि आपके पास ऑर्डर कौन सा है। जैसे एक बायर का ऑर्डर आया हुआ है अभी, है ना, 50 मिनट पहले का ही, ठीक है, ममता का ऑर्डर आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे कस्टमर हो गया, मैं बिजनेस हो गया। अब मैं ऑर्डर को पिक शेड्यूल में डाल दूंगा, मैं डालूंगा शेड्यूल पिकअप, येलो कलर से हो रहा है ना। अब यहां पे डिटेलिंग डाल दी कि भैया ये मेरा ऑर्डर है, इतना इतना साइज है, और फिर जैसे ही मैं पिकअप स्लॉट लूंगा तो उस पर लिखा आ जाएगा कि भैया ट्यूसडे को अमेजॉन वाले आपके घर पे आएंगे, 11 से 2 बजे के बीच में आएंगे, आपके इतने रुपए अमेजॉन वाले चार्ज करेंगे, शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, है ना, राइट। और आपका शेड्यूल क्या हो जाएगा सर, है ना, आपका क्या हो जाएगा सर, हाँ, ये शेड्यूल हो जाएगा और ठीक है, बिक जाएगा, राइट। इस तरीके से क्या होता है सर, अमेजॉन से ऑर्डर आते हैं। तो ये मेरी क्या हुई, आपने यहां से तो ऑर्डर दिया, समझ रहे हो ना, राइट। आपने अमेजॉन शॉपिंग में यहां से ऑर्डर दिया, यहां से, ठीक है मुन्ना मुन्नी, बोलो, राइट। और मैंने यहां पे ऑर्डर रिसीव किया, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, जब मैं तुम्हें बेच रहा हूं तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी हुई सर, हाँ, B2C। तो B2C ऑर्डर, B2C क्या हुआ सर, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है ना, बोलो, समझ गए सर, राइट। तो क्या लिखा है, पढ़ना जरा,
ऑन वन हार्ड कस्टमर इंफॉर्मेशन लेगा इंटरनेट से अबाउट प्रोडक्ट, ऑर्डर प्लेस कर देगा तो क्या होगा, पेमेंट हो जाएगी दूसरे हैंड से, और बायर क्या कर लेगा सर के पास किताब पहुंच जाएगी इन मोर टाइम। कॉल सेंटर कैन प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन। कॉल सेंटर कह दो या इंटरनेट कह दो। कॉल सेंटर वही होगा, तुमने कस्टमर केयर पे क्या कर दिया सर, है ना, कॉल कर दी, राइट, तो वो हो गया सर कॉल सेंटर। अब अगले नाम से पहचानो सर, अगले नाम से पहचानो, इसको एग्जांपल लिख लो, सेल टू कस्टमर, ठीक है ना, सेल टू कस्टमर ऑन थ्रू वेबसाइट या ऑन ई कॉमर्स, है ना, राइट, अपनी खुद की वेबसाइट बना लो, जैसे आरकेजी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है तो वहां से आप सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा, या आप उसे बोल सकते हो सर आफ्टर सेल सर्विस, आपके घर पे सामान आया, खराब हो गया, आपने कस्टमर केयर कॉल किया, वहां से, है ना, क्या आ गया सर, आफ्टर सेल सर्विस वाले आ गए आपके घर पे, क्या देने, सर्विस करने, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई, राइट। ठीक है, अगला सर बी, इंट्रा बी बताओ, इंट्रा बी का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इंट्रा बी का, हाँ, इंट्रा बी का मतलब हुआ बिजनेस के अंदर, यानी ओहो ये लिखी बात बहुत चालू हो रहा है, यहां से पढ़ लिया होगा, है ना, विद इन बिजनेस। विद इन बिजनेस का मतलब क्या होता है बताओ, लिखो फॉर एग्जाम्पल, लिखो फॉर एग्जाम्पल, वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट getting information from सेल्स डिपार्टमेंट, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डिटेल ले रहा है कि भैया जल्दी बता दो कितनी सेल की डिमांड है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यानी ट्रांजैक्शन आर बिटवीन द टू डिपार्टमेंट ऑफ सेम बिजनेस, है ना। थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लिख लो, employees and management are dealing with each other through video conferencing by वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक दूसरे से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्या कर रहे हैं सर, है ना, बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। राइट, अब तुम मुझे बताओ ये जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं ये कौन सा बिजनेस है ना, ये तो ये बिजनेस हो ही गया अर्बन लैंडर वालों का। ये कौन सा है, बेटा भिंडी घुमाते हुए, तो खा ले ग्राप्स के साथ। नो थैंक्स मॉम। पापा वो कॉलेज जाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक लेनी थी, थोड़े और पैसे मिल जाते तो। पहले मार्क्स लेकर आ दो बेटा, अपनी ना चला दो बेटा, कितने पैसे दिए उसने बाइक ले लिया तो बेटा। नो बेटा, क्यों मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल लेके दी दिमाग में, तुमने कौन सी चीज कराई? भैया एक्स्ट्रा टशन चाहिए, अपना एक्स्ट्रा सामान निकाल के ओल्ड फिनिश बस क्लिक कर फिर चेक कर और सेट कर, बस ओल्ड से डाउनलोड कर। ये मुंडी कब तक हिलाएंगे? पता नहीं, तब तक
तक बैठ खत्म नहीं हो जाता। बताओ। अब ये OLX क्या है और वो कह रहे हैं ऐप भी डाउनलोड करो। बोलो जल्दी। सामान। अब तुम इस ऐड को नहीं समझे। इसमें ये जो बंदा है मुंडी हिलाने वाला जो फोटो खींच रहा है ना, कि भैया इस दीदी की लाइन सुनो, दीदी की, इनकी दीदी की लाइन सुनो। एक सजेशन चाहिए अपना एक्स्ट्रा सामान निकाल के और फिर बेच दे। बस क्लिक करो, फिर चेक करो, सेव करो। बताओ, ये जो सामान अपना बेच रहा है OLX पे, ये बंदा क्या है, बिजनेसमैन है? कैसे पता लगा बिजनेसमैन नहीं है? हाँ, घर के सामान बेच रहा है, नहीं बेच रहा? भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? भेज रहा है, भेज रहा है ना? भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है ना? इसका मतलब बिजनेसमैन तो नहीं, अपना ही सामान भेज रहा है। यानी कि एक बंदा अपना सामान भेज रहा है जो बिजनेसमैन नहीं है, तुम्हारी तरह आम आदमी है, नो बिजनेस, बस अपना सामान बेच दिया। किसको बेचेगा? जो OLX पे सस्ता सामान खरीदने के दूसरा कस्टमर तैयार है कि मैं सेकंड हैंड सामान खरीद लूंगा। अब OLX वाले क्या कर रहे हैं, एक ग्राहक को दूसरे ग्राहक से मिला रहे, इसे बोलते हैं C2C। C2C मतलब ये ना कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन थ्रू OLX ऐप, यानी कि इंटरनेट के थ्रू ग्राहक दूसरे ग्राहक को माल बेच सकता है। OLX बेच दे, है ना, ऐसे करके, है ना। बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर कस्टमर, दोनों ही कैसे ग्राहक है ना, यानी कि कोई भी इनमें बिजनेसमैन नहीं है। इट रिक्वायर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स फॉर व्हिच आर नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट, फॉर एग्जांपल सेलिंग ओल्ड कार्ड थ्रू इंटरनेट, यानी सेलिंग ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कार्ड थ्रू OLX। इंटरनेट पे मैं ही अपने पुरानी कार बेच रहा हूं तो वो क्या हो गया सर, OLX हो गया ना। तो OLX इज C2C। तो सबके एग्जांपल लिख के आने, लाइव एग्जांपल लिख के आने जो मैंने दिए, मिंडा, OLX, डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, है ना, बिजनेस टू कॉमर्स, मीशो वगैरह सब क्या है, B2C। मैं क्या बेच रहा हूं, B2C। बात समझ में आ गई? तो सर ये था सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ये वही बातें हैं, बच्चों वाली बातें। सर इसमें तुम्हें क्या ही पढ़ा दो सर। ई बिजनेस के फायदे क्या है? पूरी दुनिया में कहीं भी सामान बेच सकते हो, अब तुम कहीं भी पहुंच जाएगा, है कि नहीं बात? तो वर्ल्ड वाइड रीच, ठीक है, राइट। यानी अब आपको दुकान एक जगह पे सीमित नहीं है। अब जो अगर मैं पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग कर रहा हूं, तो यूट्यूब पे तो बच्चा कहीं भी देख सकता है, ऐप से बच्चा कहीं भी देख सकता है, दे सकता, राइट। भैया अपनी कोचिंग की ऐप डाउनलोड करो, तुम दुबई में बैठो। कई बच्चे जो दुबई और नेपाल से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि दुबई नेपाल में भी CBSE है कि नहीं बात? तो कई बच्चे दुबई और नेपाल से पढ़ लेते हैं कि सर हम इंडिया तो आ नहीं सकते आपसे कोचिंग लेने, तो भैया आपकी ऐप से पढ़ रहे हैं, तो ऐप डाउनलोड करी कोचिंग की, वहां लेक्चर ले लेते हैं, है कि नहीं बात, राइट। बेसिकली 12th वाले बच्चे है ना, राइट। न्यू कस्टमर कम इनटू कांटेक्ट विद रिजल्ट इंक्रीज सेल्स, सेल्स बढ़ गई नहीं बढ़ गई, है कि नहीं बात? हम भी कह सकते हैं, अब नेपाल से पढ़ाते हैं बच्चों को, दुबई से पढ़ाते हैं, ठीक है, राइट। दूसरा, अब बच्चा सीधा डायरेक्ट क्या कर रहा है, सीधा हमारी ऐप से पढ़ रहा है, तो क्या होगा, बीच के बिचौलिए, बीच के बिच्छू का क्या हो गए सर, गायब हो गए, नहीं हो गए, राइट। यानी ई बिजनेस केम इनटू एक्शन, होलसेलर रिटेलर सब गायब, सारे डिसअपॉइंट है, क्योंकि बीच में ना कोई होलसेलर ना रिटेलर है। हाँ, अगर मैं अमेजॉन के थ्रू अपनी बुक सेल कर रहा हूं तो बीच में बस अमेजॉन है, होलसेलर रिटेलर जैसा कोई नहीं है, एक ही मिडिल मैन है बीच में। और अगर मैं अपनी बुक को बेचता हूं अपनी कोचिंग की वेबसाइट से, तो फिर तो बीच में कोई मिडिल मैन है ही नहीं, सीधा बेचो, कोचिंग की वेबसाइट पे लिस्ट करो, वही ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, मैं बेच दूंगा, ठीक है ना, राइट। तो कुछ बच्चे कोचिंग की वेबसाइट से नंबर लेके डायरेक्ट ऑर्डर दे देते हैं, है कि नहीं बात, राइट। व्हाट्सएप पे ऑर्डर, तो भैया ऑर्डर कुछ बच्चे अमेजॉन से नहीं करते कि सर अमेजॉन पे थोड़ी महंगी है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ऑर्डर ले लो हमसे, सस्ती देना, तो कुछ बच्चों को मैं फीस सस्ती करके दे देता हूं कि अमेजॉन की फीस बच जाती है मेरी, लेस प्राइस में माल बिकता है बच्चों को। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है कि नहीं है, राइट। मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस रिगार्डिंग द कंप्यूटर थ्रू ई बिजनेस, सिंपली सिस्टम है और लेस कॉस्टली, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तुम एक मोबाइल भी लेना तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें उसमें डिटेल में मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कितनी mAh की बैटरी है, समझ में आई ना बात, राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दुकानदार से लेने की जरूरत नहीं है, सब आपको कौन दे देगा, इंटरनेट दे देगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम चाहिए ज्यादा चाहिए, जीरो। हाँ, ये जो मेरी अमेजॉन पे दुकान खुली है, ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे खुली है, यानी अमेजॉन ने दुकान लगाने का, है ना, कोई खर्चा नहीं लिया, कोई खर्चा नहीं लिया अमेजॉन ने दुकान लगाने का। हाँ, लेकिन अमेजॉन वाले फीस बहुत चार्ज करते हैं, शिपिंग फीस भी हाई है और
लिस्टिंग फीस भी हाई है। लिस्टिंग फीस समझते हो ना क्या? ये दुकान लगाने का कोई खर्चा नहीं है कि मैं अपना पेज बना दूंगा, वहां मेरी ऐसी किताबें दिखेंगी तुम्हें, है ना, ये दिखेगा, किताबों के और पेजेस भी दिखेंगे, इमेजेस भी दिखेंगी सारी, ठीक है, ये सारी चीजें दिखेंगी, नीचे कुछ है ना, राइट, रिव्यूज वगैरह भी दिख जाएंगे। ये सारे अमेजॉन तुम्हें खुद ऑफर दे देगा कि भैया इंस्टेंट डिस्काउंट ले लो एसबीआई डेबिट कार्ड से, ये ले लो, ये ले लो, ये सारे ऑफर्स एसबीआई तुम्हें दिखा देगा, ठीक है ना, राइट। नीचे रेटिंग वगैरह भी दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है ना, राइट। तो ये सारी चीजें अमेजॉन फ्री में देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लिस्टिंग चार्जेस अलग होते हैं अमेजॉन के। लिस्ट मतलब अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के चार्जेस अलग होते हैं, और साथ साथ शिपिंग चार्जेस तो देखो कोई लेगा ही लेगा। अब मैं कोरियर करूंगा तो भी तो लेगा, तो शिपिंग चार्जेस तो देखो जेन्युइन, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दुकान बनाने के कोई चार्ज नहीं है। अब बताओ, क्या मैंने कोई यहां पे कोई ईंट पत्थर लगा के दुकान खरीदी होगी? नहीं ना, समझ में आई ना बात, राइट। कोई किराया भर रहा हूं? नहीं ना, फ्री की दुकान है, ठीक है ना, राइट। ऑर्डर आएगा तो अमेजॉन वाले पैसे लेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा तो दुकान खुली रहेगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्जाम में तो खैर लिखोगे लो इन्वेस्टमेंट ही लिखोगे, है ना, लेकिन अमेजॉन वाले तो फ्री इन्वेस्टमेंट की तरह से बात कर रहे हैं। यू डोंट रिक्वायर एनी बिग शोरूम और इन्वेस्टमेंट, ऑल यू नीड ओनली कंप्यूटर एंड इंटरनेट। और इजी लॉन्च है कि नहीं है? बिल्कुल आसानी से लॉन्च है, 1 घंटे में खुल जाती है दुकान। यहाँ 1 घंटे प्रोडक्ट, यूट्यूब वीडियो देखी कैसे करते हैं, 1 घंटे में इजी लॉन्च। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिकली ई बिजनेस से आसानी से लॉन्च कर सकती है। अपने लोगों को भेज दो, बस दुकान खोल दी अमेजॉन पे। ये तो बिल्कुल सही लगा मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। हाँ, इस तरह की चीजें जो कितनी कैसी कमाई चलती है, क्या चीज? कैसी कमाई चलती है, कितना मतलब मुनाफा चला? मुनाफा कैसे होता है? अब देखो, मान लो भाई एक बुक मेरी प्रिंट हुई कलर्ड, मान लो 500 रुपए की, लेट से उसमें अभी तुम्हें फीस दिखाई, अमेजॉन मोटा मोटी 100 रुपए शिपिंग चार्ज लेता है कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे घर से उठा के ग्राहक के घर तक पहुंचा देंगे। और मोटा मोटी अमेजॉन 100 रुपए ही, है ना, 100-125 रुपए लेता है बुक को एडवर्टाइज और बेचने के। तो ये मेरी कॉस्टिंग है, ये है ना 500, 600, 700, और मैं 750 की लिस्ट करता हूं, तो मुझे कितने रुपए बचते हैं? 50 रुपीज बचते हैं। उसमें मेरे खुद के चार्जेस होते हैं। जैसे अब मैं पैक करके दूंगा तो तुम्हारे घर बुक थोड़ी जाएगी, इसी 50 में मेरे क्या है, इसी 50 में पैकिंग चार्जेस है ना। इसी 50 में अगर कोई बुक मेरे से गलती से लिस्ट नहीं हो, मतलब अमेजॉन का बाय वो आया, सेल्स डिलीवरी बॉय वाला लेने नहीं आया, मिस हो गया, तो 200 रुपए पेनल्टी भी देता है अमेजॉन वाला, पेनल्टी लेता है कि हमारा सेल्स बॉय तुम्हारे घर तक आया, तुमने उसे किताब नहीं दी तो पेनल्टी लगेगी, हमारा भी तो तुमने ट्रांसपोर्ट है। तो एक तरीके से है ना 100-125 रुपए, 125 रुपए लिस्टिंग चार्ज है। लिस्टिंग चार्ज देखो तुम्हें दिखा देता हूं। तो मैं तो अमेजॉन पे जो बेचता हूं ना, वो 0 कॉस्ट पे बेचता हूं, उससे प्रॉफिट नहीं कमाता। नहीं तो जो लोग बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। अच्छा, मैं मान लो भाई 750 की जगह कर दूं 1000 रुपए, तो मेरा कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 250 का। तो तुम कितने का बेच रहे हो ये तो तुम्हारे ऊपर बात है, समझ रहे हो ना बात को। अब जैसे मैं, है ना, अब तुमसे क्या छुपाऊं बताओ, सारी चीजें तुम्हारे सामने ही है। अब देखो इन्वेंट्री पे दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है, देखो ये देखो, बताओ 150 रुपए लेते, ये दिख रही है 114 रुपए फी दिख रही है, फी दिख गया, फी प्रीव्यू है ना। अब ये फी देखो, इस बुक की फीस कितनी है, यानी अमेजॉन वाले 114 रुपए तो फीस लेते हैं, और 100 रुपए क्या लेते हैं, कोरियर चार्ज। तो 215 रुपए अमेजॉन की फीस होती है, 215 रुपए, ठीक है। बुक कितने की लिस्ट है? 759। कलर्ड बुक है 500 की मुझे पड़ती है, तो 500 और 215 720, 715, 720 हो गए। 20 रुपए की मेरी घर की पैकिंग है। जब मैं अमेजॉन को, जब मैं बुक दूंगा जो तुम्हें भी दे रखी है, अब मैं इसे किसको दूंगा? अमेजॉन को दूंगा, और अमेजॉन किसको देगा? स्टूडेंट को देगा। तो खाली किताब थोड़ी देगा, मैं बुक को पैक करता हूं, फिर बुक के उस पर क्या लिखता हूं, एड्रेस का प्रिंट निकलवाता हूं, फिर पैकेट पे चिपका, जैसे तुम्हारे घर पे आता है पॉलिथीन वगैरह में, कार्टन में, ऐसे पूरा कार्टन का डब्बा बना के, पॉलिथीन का डब्बा बना के, उस पर प्रिंट निकाल के चिपका के फिर ग्राहक तक जाता है। चिपकाने में तो हमारे ही होता है। हाँ, और अमेजॉन वाले थोड़ी करते हैं। वो जब आते हैं तो उनको तो बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा चाहिए जो उन्हें डिलीवर करना है,
यानी कि बिल्कुल पॉलिथीन में लिपटा हुआ बढ़िया तरीके से, ताकि बारिश वारिश से बच सके। उसमें ग्राहक का यानी स्टूडेंट का एड्रेस भी होना चाहिए, एड्रेस के ऊपर भी टेपिंग होनी चाहिए ताकि वो बारिश में भीगे ना, है कि नहीं बात, राइट। तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट देना है कि बारिश में भी जा रहा हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट खराब ना हो। पैकिंग तुम्हारी खुद की होती है, तो खुद की पैकिंग करी नहीं करी, ठीक है। तो ये होता है सर क्या, बोलो, बिजनेस। इसमें मैं कुछ नहीं कमाता, मतलब अगर मैं इसकी फीस अगर 750 की जगह 1000 कर दूं तो मैं कितने कमा लूंगा, एक किताब पे 250 रुपए, लेकिन मैं कमाता नहीं। मैंने कहा वैसे बच्चों को थोड़ी महंगी लगती है 700 750 की किताब, क्योंकि कलर्ड है ना, पूरी कलर्ड मिलती है ना, राइट। इसलिए मैंने कहा चलो एट कॉस्ट दे दो, कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ तो लेगा ही। तो ये चक्कर होता है सर। बाकी लोग तो प्रॉफिट ऐड करके करेंगे जिनका बिजनेस है, मैं तो इसे बिजनेस नहीं मानता। मैं तो क्या मानता हूं, बच्चा पढ़ रहा है, किताब उसे उतने में पड़ जाए जितनी मुझको पड़ती है, तो मैं तो एट कॉस्ट दे देता हूं बच्चे को, तो मैं इसे बिजनेस नहीं मानता। लेकिन जो लोग बिजनेस मानते हैं तो वो तो अपना प्रोडक्ट 1000 रुपए का ही तो बेचेंगे, क्योंकि उनका घर इससे चल रहा है। मेरी रोजी रोटी किताब बेचने से थोड़ी चल रही है, मेरी रोजी रोटी चल रही है कि भाई मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे फीस दे रहे हैं एज ए टीचर, तो किताब तो कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों को दे देता हूं मैं, कि भाई देखो मुझे 750 की पड़ती है, मैं तुम्हें 750 की दे रहा हूं, बात खत्म। जिस दिन मुझे 500 की पढ़ने लगेगी मैं 500 की दूंगा, और जिस दिन मुझे 1000 की पड़ेगी तो मैं 1000 कर दूंगा। मैं इसमें अपना कुछ नहीं कमाता, लेकिन बाकी लोग तो कमाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ऐसे प्रॉफिट लोग कमाते हैं कि अमेजॉन की फीस ऐड कर दो, अपनी कॉस्टिंग ऐड कर दो, उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो। अब मैं इसमें 750 की जगह इस बुक को 850 कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना, 100 रुपए, 100 रुपए हो जाएगा। ये है चक्कर। अब ये बताओ सबसे टुच्ची बात, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप, यार अब तो मोबाइल से भी हो जाता है, इंटरनेट तो चाहिए, वेब पेज चाहिए, या तो खुद का अपना ओन वेबसाइट बनाओ जैसे हमने बना रखी है अपनी कोचिंग की वेबसाइट, या फिर आपको एक वेब पेज चाहिए जो आपके लिए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, जैसे मैंने किसका ले रखा है, मैंने अमेजॉन का वेब पेज ले रखा है। और एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए कि भैया मेरा नंबर वहां क्या होगा, डिस्प्ले होगा, किसी भी ग्राहक को अगर कोई दिक्कत है तो वो क्या करेगा, अमेजॉन को कॉल करे, अमेजॉन पे कॉल नहीं कर रहा तो मेरे को भी कॉल कर सकता है कि सर आपसे बुक मैंने ऑर्डर की थी, सर बुक कब तक पहुंचेगी, है ना। तो मोस्टली काम अमेजॉन वाले कर देते हैं कि भैया आप अमेजॉन को कॉल करो, अमेजॉन बता देगा यह इस रास्ते पे है, कल पहुंच जाएगी। और आजकल इंटरनेट पे दिख ही जाता है ऑर्डर रिसीव, डिस्पैच, है ना, टू बी लॉन्च ऑन योर एरिया, है ना, इस तरीके से दिख जाता है। सर ये वही बेकार की बात है। ये आज से 10 साल पहले जब कोर्स में डाला गया तब जरूरी था, क्योंकि तब बच्चों को पता नहीं था। आज से 10 साल पहले जब तुम जानते नहीं थे ई शॉपिंग करना, तो बच्चों को पता नहीं था सर ये क्या है, इंटरनेट क्या होता है सर, 20 साल पहले है कि ये क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है। अब ये बताओ, ये आज से 10 साल पहले जब बच्चों को पढ़ाता था मैं, तब उन्हें बड़ा मुश्किल से खोपड़ी में घुसानी पड़ती थी बात, भाई सीओडी क्या होता है ना, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन होता ही नहीं था। लेकिन अब तुम्हें पता कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है, पता है ना तुम्हें, तुम्हारे घर पे माल आएगा तुम कैश देना, दैट इज कॉल्ड सीओडी। नेट बैंकिंग क्या होता है, जो बैंक से मिलता है, यानी आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आजकल आप इसे किसे बोल देते हो सर, जी पे, फोन पे, पेटीएम, ये नेट बैंकिंग की तरह ही तो है, जिसे आप बोलते हो यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी डाली घट पेमेंट आपके खाते से कट जाएगी। और अगर आप यूपीआई आईडी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो क्या इस्तेमाल करो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है ना। बोलो समझ गए सर, है कि नहीं बात, राइट। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर लेंगे, ये 5 पॉइंट है ना, इजी लॉन्च, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, स्पीड। लिखो, बाय इंटरनेट या बिजनेस थ्रू इंटरनेट, बिजनेस थ्रू इंटरनेट, बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन इन क्लिक ऑफ माउस, यानी कि अपने माउस का बटन दबाते ही खेल खत्म, बाइंग सेलिंग सब हो जाती है मुन्ना, बाइंग सेलिंग सब हो जाती है, ठीक है। है ना। सर क्या क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए आपको ई ट्रांजैक्शन के लिए, बता सकते हो। सिक्योरिटी ऑफ
ई ट्रांजैक्शन। क्या क्या चाहिए सर? सबसे पहली बात, डिटेल कंफर्म कर लो बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जब मैं डिलीवरी कर रहा होता हूं सामान की, तो मैं और अमेजॉन दोनों ही क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि कस्टमर ने बिल्कुल वैलिड एड्रेस दिया हो, है कि नहीं बात, राइट, और ऑनलाइन क्या हो, वैलिड एड्रेस पहुंचा जा सके। ये कस्टमर ये लिख दे कि मेरा एड्रेस है कब्रिस्तान के आगे, काली घाटी के पीछे, है ना, गली नंबर 420, तो भैया काली घाटी कहां मिल रही है, गूगल आंटी को ना मिल रही काली घाटी, है कि नहीं बात। वैलिड एड्रेस को कोई बेवकूफ बनाने के लिए गलत एड्रेस, मिस्टर इंडिया, ग्राहक का नाम है मिस्टर इंडिया, और मिस्टर इंडिया नाम कोई ग्राहक होता है क्या, नहीं ना, राइट। तो ये सारी चीज आपको चेक करनी है, इसका मतलब वो स्पैम है, वो क्या कर रहा है, मजे ले रहा है। आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा, फिर आप पैक कर दोगे, बाद में वो क्या कर देगा, उसका एड्रेस मिलेगा नहीं, वापस आ जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट रास्ते में ट्रैवल में खराब हो जाएगा, ठीक है, मेरी पैकिंग वैकिंग सब क्या हो गई, खराब हो गई, और अमेजोन वालों का टाइम खराब हुआ। तो ये चेक करो कि ऑथराइज यानी कि लीगल क्या होना चाहिए, फेयर डील होनी चाहिए, फेयर ग्राहक होना चाहिए। दूसरा, एंटीवायरस डालो, हैकिंग, समझ गए ना। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो भैया कोई आपकी डेटा को हैक ना कर ले, आपका फोल्डर वायरस अटैक ना डाल दे, तो भैया एंटीवायरस। और अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो भैया कहां जाओ, साइबर सेल में जाओ। याद आ गई बात। अब तो बच्चन साहब भी केबीसी के बीच में बोलते हैं, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो अपनी शिकायत पुलिस में नहीं, साइबर क्राइम में दर्ज कराएं। रेडियो पे भी आता है ऐड। तो भैया सेफ्टी के लिए क्या करें, अगर फिर भी कोई धोखा हुआ है तो गवर्नमेंट ने स्पेशल साइबर क्राइम ऐप भी बनाई है, और साइबर क्राइम है ना पोर्टल भी है, जहां पे अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। ये था आपका ई बिजनेस का पहला हिस्सा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एग्जाम में आएगी, 4 तरह के ई बिजनेस। कौन कौन से, B2, B2B, B2C, इंट्रा बी और C2C। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। संघर्ष करो, कहीं समझौते करने की आदत ना पड़ जाए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे ना, स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल ही आपको दूसरी ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो समझौते की आदत पड़ जाएगी आपको। समझौता मतलब समझते हो ना, कॉम्प्रोमाइज, चल ठीक है जो मिल रहा है ले लो भाई, जो मिल रहा है ले लो, वो भीख के बराबर होता है, समझ रहे हो। और जो चाहिए उसे हासिल कर लिया मैंने अपने दम पर, वो संघर्ष के बराबर होता है। अपने संघर्ष अपने दम पे हासिल किया है। और जो मिल रहा है भाई, नौकरी जो मिल रही है भाई वही कर ले, चाहे कम पैसों की मिल रही है। अब कम पैसों की नौकरी मिल रही है, वही मिल रही है, क्यों, भीख मिल रही है मुझे वो। अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं ऐसे बोलूंगा, तो भीख लोगे क्या आप, कि भाई 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है, क्यों। अपने दम पे खींचो, अपने दम पे छीनो नौकरी, क्योंकि ये मैं हूं और मुझे ये चाहिए, इतने का ही पैकेज चाहिए, मैं काम करूंगा तो इतने पे करूंगा, नहीं कर रहा तो मुझे मत हायर करो, ठीक है ना। आपने कहा मुझे तो भैया 25 लाख का पैकेज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बताओ रख रहे हो मुझे, नहीं रख रहे। इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, पर इंटरव्यू आप उनका ले रहे हो कि हाँ जी संघर्ष मैंने किया है, इस लेवल पे पहुंचा तो मैं इतने पैसे लूंगा, अगर आप मुझे दे रहे हो तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ, मत दो मुझे नौकरी। मैं इंटरव्यू देने नहीं, मैं तो बता रहा है आपको कि मैं इतने पैसे लूंगा, तो मजा भी है, तो है दम कि आपका संघर्ष इतना बड़ा है, इतना बड़ा संघर्ष है कि आपको सामने वाला बोल दे भाई बोल जितने पैसे लगे उतने पे हायर कर लेंगे तेरे। वरना दूसरी तरफ एक बच्चा कह रहा है, समझौता कर रहा है, सर 25,000 महीने, 30,000 में सर 4-5 लाख का पैकेज दे दो, मैं तो इसमें काम कर लूंगा। सर शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है, लोग 20,000 शुरू करते हैं, 25,000 शुरू करते हैं, तब 1-2 लाख तक पहुंचते हैं 5-6 साल बाद। बेकार की बात है। बहुत लोग 20,000 शुरू नहीं करते, बहुत लोग 20 लाख से भी शुरू करते हैं, ठीक है ना, और 2 लाख से भी शुरू करते हैं। तो अपने दिमाग को ये, अपनी अंतरात्मा को समझा लो कि छोटे शुरुआत नहीं करनी, शुरुआत करनी है तो बड़ी करनी है, छोटे शुरुआत तो बेइज्जती है। तो संघर्ष करें उसके लिए, समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं 8,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 20,000 की नौकरी शुरू कर लूंगा, 2 लाख से ही शुरू करूंगा। इनकम, पहली इनकम जो होगी 2 लाख की होगी मिनिमम, आज से 4 या 5 साल के बाद मिनिमम 2 लाख की। 2 लाख का अगर पर मंथ की इनकम शुरू नहीं है ना, ठीक है, तो लानत है मेरे ऊपर। तो संघर्ष को इतना बड़ा करें कि आप इंटरव्यू देने नहीं, आप सामने वाले बैठे हुए 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। आप उन्हें बताएंगे कि मैं इतने पे जॉब करूंगा या इतने पे काम करूंगा, बताओ दे रहे हो तो दो, वरना जा रहा हूं। तो इंटरव्यू देना नहीं है किसी को जाके, आज से 4 साल 5 साल के बाद इंटरव्यू लेना है उनका। समझते हैं, इस बात को समझें कि स्ट्रगल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।